वो साल था 1690 का। मुगल दरबार सजा हुआ था। तख्त पर बैठे औरंगजेब आलमगीर के सामने 2 अंग्रेजों को पेश किया गया। दोनों के हाथ बंधे हुए थे। दरबार में आते ही उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म सुना दिया गया। दोनों अंग्रेज चुपचाप जमीन पर पड़े फर्श की धूल चाटते रहे। तभी औरंगजेब ने उनसे सवाल पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो। नमस्कार, और आज वीडियो में है औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच हुई एक जंग की कहानी, जो बताती है कि एक जमाने में अंग्रेजों ने कैसे औरंगजेब के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन जब वक्त का पहिया बदला तो इन्हीं अंग्रेजों ने पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं औरंगजेब की अंग्रेजों के साथ हुई टक्कर की ये कहानी। सन 1686 में चटगांव पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 पलटन निकल पड़ी थी। उधर मुंबई में भी अंग्रेजों ने तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली और मुगलों के कई जहाज लूट लिए। अंग्रेजों की इस जुर्रत का मुगल तोपों ने जवाब दिया और घेराबंदी डाल दी गई। चटगांव में अंग्रेजी फौज मुगलों के सामने तिनके की तरह बिखर गई। लेकिन बंबई में 15 महीने तक मुगलों और अंग्रेजों के बीच टक्कर चलती रही। ये बात सही है कि अंग्रेजों ने उस जमाने में मुगलों के खिलाफ तलवार उठाई थी, लेकिन तब उनकी तलवार में उतनी धार नहीं थी कि वे मुगल हुकूमत को चुनौती दे सके। आखिरकार औरंगजेब की फौज के सामने अंग्रेजों ने हथियार डाल दिए और सुलह के लिए अंग्रेजों के 2 दूत दरबार की ओर निकल पड़े। इन अंग्रेज दूतों के नाम थे जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम। 1690 में दोनों अंग्रेज दूतों को औरंगजेब के दरबार में लाया गया। ये दूत भले ही थे, पर उन्हें जब औरंगजेब के सामने लाया गया तो इनकी हालत किसी युद्धबंदी जैसी थी। दोनों के हाथ बंधे हुए थे, तन पर मैले कुचैले कपड़े और आंखों में खौफ लिए हुए जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम पहली बार मुगल दरबार पहुंचे। औरंगजेब के सामने पहुंचते ही इन दोनों को फर्श पर लेटने को कहा गया। दोनों अंग्रेज दूतों ने ऐसा ही किया। इसके बाद जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम ने औरंगजेब के सामने नाक रगड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध के लिए माफी मांगी। औरंगजेब ने अंग्रेजी दूतों को माफ तो कर दिया, मगर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हरकत की थी उसकी वजह से युद्ध पर मुगलों का पैसा खर्च हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही वसूला गया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उस वक्त के प्रमुख जोसेफ चाइल्ड को भारत छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया। जोसेफ चाइल्ड ही वो शख्स था जिसने मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए सेना भेजी थी। इसीलिए औरंगजेब ने उसे भारत छोड़ने की सजा सुनाई। अंग्रेजों ने औरंगजेब के हुक्म का पूरी तरह से पालन किया। सब शर्तें मान लेने के बाद औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर रहम खाकर उसे भारत में कारोबार करने की अनुमति दी। औरंगजेब के हाथों से मिली ये हार इतनी बड़ी थी कि अंग्रेजों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई थी। अंग्रेजों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि मुगलों के हाथों मिली इस हार को इतिहास के पन्नों में दर्ज न होने दिया जाए, मगर ऐसा हो न सका। जब बंबई में अंग्रेजों और मुगलों के बीच ये जंग हुई थी, उस वक्त अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम का अंग्रेज बंबई में ही मौजूद था, जिसने बाद में इस जंग की कहानी पर किताब लिखी। हैमिल्टन के मुताबिक औरंगजेब ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए बंबई में शिबीर याकूत को भेजा था, जिसने किले को घेरकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे इलाके लूट लिए और वहां मुगल परचम फहरा दिया। अंग्रेजों के सिपाहियों को जंजीर में बांधकर गलियों में घुमाया गया। मुगल सेना से ईस्ट इंडिया कंपनी के कई कर्मचारी इतना खौफ खा गए कि वो चुपके से किले से बाहर आए और जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। ये जंग अंग्रेजों के दामन पर लगा ऐसा दाग थी जो धोया नहीं जा सका। लेकिन सच ये भी है कि शायद इसी जंग ने मुगल हुकूमत के खात्मे का बीज भी बोया। ये बात सही है कि औरंगजेब के जमाने में अंग्रेजों ने मुगल दरबार में लेटकर फर्श चाटे, मगर यही अंग्रेज बाद में मुगलों की बर्बादी का कारण भी बने। तो बस आज इतना ही। क्या औरंगजेब ने सही किया? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।